में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत है मेंसुरेशंस का एक पार्ट, जिसमें हम विदाउट कैलकुलेशंस मीन्स कि ऑप्शन के सहारे ही 1 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ऐसा ट्रिक देखने के लिए आपको वीडियो को कृपया टोटल लास्ट तक वॉच करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है, क्योंकि मेंसुरेशंस एक अहम भाग है एडवांस मैथ का, और इसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस तक जो है आपको रेलवे अन्य एग्जाम जैसे एसएससी बैंक सब में मिल जाता है। बट वहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए इतना टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यू, ये सब करने से बचने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो दूसरों बच्चों को भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है मेंसुरेशंस का वह भाग। मेंसुरेशंस में एक चीज़ आप जानते होंगे कि इस सवाल में जैसे जहाँ भी क्वेश्चंस में मेंसुरेशन में पाई का यूज होता है, पाई का प्रयोग होगा, वो सारे सवाल में ये ट्रिक काम करता रहेगा। जहाँ जहाँ पाई यूज होता जाएगा, पाई यूज होने के कारण पाई की वैल्यू जो है 22/7 होता है। तो एक्चुअल क्या होता है कि 22 होने के कारण इसमें 11 और 2 का मल्टीपल छुपा होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि को सॉल्व करने के लिए 11 का सहारा लेंगे। 11 या आपको 7, ये दो चीज़ आपको काम करते हुए दिखेगा, और विद इन सेकेंडों में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपकी आंसर सामने होगा। जैसे अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहले तो विभाज्यता नियम जो पढ़े होंगे नंबर सिस्टम्स में, तो विभाज्यता नियम में 11 से डिवाइड का रूल और 7 का डिवाइड का रूल पता होना चाहिए। जैसे 11 से डिवाइड का रूल ये कहता है कि कोई भी डिजिट है, मान के चलिए कि कोई सा डिजिट ले लिए, 4, 6, 7, 8, 9। अब इसको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसको ऐसे करते हैं 1 बाई गैप करके, इसको ऐसे, जैसे 4 से 7, 7 से 9, इसको जोड़ने की कोशिश करें। 7 4 11, 11 9 20, और नीचे वाले का गैपिंग अलग मीन्स 14। अगर ये डिवाइड माइनस करके अगर 11 के मल्टीपल में आ जाता है, या तो शून्य कर ले या 11 के मल्टीपल में, तो हमारा ये माना जाता है कि ये 11 से डिवाइड डिजिट है। अगर 20 में से 14 को लेस करते हैं तो 6 रिमाइंडर आएगा, जो कि 11 के ना तो आगे है ना पीछे है, मल्टीपल में नहीं आता है, जिस कारण से ये डिजिट 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अगर, लेकिन जब मान के चलिए कि 1980 एक डिजिट हम लेके चेक करते हैं कि सही में ये इससे डिवाइड है कि नहीं, तो देखिए 1 और 8 आपको प्लस होके 9 हो गया, और 9 और प्लस 0 करके ये भी 9 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 0। या तो 0 हो जाना, या 11 के मल्टीपल में रिमाइंडर मतलब शेष आ जाना ही इसमें क्या कहलाता है कि इसका जो है वो डिवाइडेशन रूल के अंतर्गत आता है, और वो सारे डिजिट 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया हो तो कृपया ध्यान दें और आगे बढ़ें। ये तो 11 का डिवाइडेशन रूल हो गया। 11 में क्या करना है, एक बार और वंस टाइम और रिपीट, चूंकि इसका बहुत सारे यूज होंगे आगे जाके, इसलिए हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर आपको 11 का चेक करना है तो क्या करना है कि 1 बाई 1 मतलब बीच का एक डिजिट का गैप लीजिए। जैसे 4 है तो 6 नहीं लेना है, 7 ले लेना है। 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, जोड़ के 20, माइनस का 6 और 8, एक डिजिट का गैप करके अंकों को जोड़ना है और दोनों को लेस करना है। चाहे डिजिट कितना भी पूरे बोर्ड के बराबर भी आ जाता है तो हम वही अप्लाई करते रहेंगे, न कि दूसरा कोई। माइनस करेंगे, माइनस करके या तो संख्या 0 में आ जाए, या तो संख्या 11 के मल्टीपल में, जैसे 11, 22 ETC, इतने जितने होते जाएंगे सारे जो है 11 से डिवाइड कहलाता है। ओके, अब आपको देखना है कि 7 से डिवाइड का रूल क्या होता है। 7 से डिवाइड का, प्यारे बच्चों, 7 से डिवाइड का रूल 7 से डिवाइड का रूल 11 का जैसे हमने सीखा है कि 1 बाय 1 करके और करना है, वैसे ही 7 से डिवाइड भी पढ़ लीजिए। कारण है कि अब इसका यूज बताएंगे कि क्या है। सबसे पहले बेसिक इसका समझ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाए क्वेश्चन, कोई नहीं, आसान है। जैसे कि मान के चलिए कि 1 2 9 3 6, इसको कोई बोले कि भाई साहब ये बताइए ये 7 से डिवाइड है या नहीं,
तो इसमें क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट को आपको लेना है। वैसे आप इसको नंबर सिस्टम में पढ़ ही चुके होंगे तो समस्या तो नहीं होनी चाहिए, बट एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। लास्ट वन 936 है, तो 936 तो हो गया। अब जो दूसरा डिजिट है वो कितना है 12। 12 को लेस करिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 तो कितना हो गया 4, 2 और ये कितना 9। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो आसानी से कितना हो जाएगा 1 3 2। आपको ये डिवाइड हो रहा है, तो कितना भी बड़ा डिजिट हो 3 की जोड़ी लगाइए। जैसे मान के चलिए कि एक और डिजिट आपको ले लेना है। कौन सा डिजिट ले लें 1 2 9 3 6 8 5। इसमें भी क्या सेम सेम होता है, ये तीनों का जोड़ी और ये 3 का जोड़ी। तो लास्ट में जो है ये जोड़ी इसके साथ रिएक्ट करके कितना हो जाएगा 6 8 5, तो 6 8 6 हो जाएगा। और माइनस कितना करना होगा 2 9 का 3, 6 में से 3 तो 3, 18 में से 9 तो 9 और 5 में से 2 तो 3 हो गया। इसको आप अगर 7 से डिवाइड लगाइए तो 7 का कितना हो गया 7 5 35, 36 37 38 39, 7 6 42। तो नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ रहा है। दैट मीन्स ये संख्या जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 3 का जोड़ी लगाने के बाद दूसरा जो जोड़ी अगर लग जाता है तब तो ये है, नहीं लगता है तो इसको ऐसे करके और ये वाला जो है प्रोसीजर आप अपनाएंगे। ये है 7 डिवाइड रूल। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन आपको आता जाएगा सब में क्या करिए कि 11 से डिवाइड करके जितना ऑप्शन होगा 11 का तो आपने समझ लिया है कि डिवाइड रूल क्या है, आसानी से हो जाता है कि 1 बाय 1 करके और लेस करके। जितना भी ऑप्शन आज के बाद कभी भी मेंसुरेशंस की क्वेश्चन आपको दिखे और लगे कि पाई यूजेबल है इस संख्या में या इस क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे कि इसको वैसे ही 11 का जो विभाज्य नियम समझाया गया है 1 बाय 1 नंबर करके या तो 0 आना चाहिए या 7 के 11 के मल्टीपल का वो क्वेश्चंस होना चाहिए अपने आप। तो अभी आपके सामने क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे सारे, और सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन बाय ऑप्शन कैसे इसको टिक करना है। ऑप्शन को सबसे पहले 11 से टिक करके और निकल जाइएगा। और 11 से नहीं हो, कहीं मान लीजिए क्वेश्चन फंसे कि 11 से भी हो रहा है और दूसरे अदर डिजिट से भी हो रहा है, तो 7 से भी चेक करिएगा। कोई अगर नंबर 7 से और 11 से दोनों से अगर डिवाइड हो जा रहा है, मान के चलिए कि 2 डिजिट आपने लिया और 11 से ही दोनों डिजिट आपको हो रहा है डिवाइड, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई वो बताए थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एक को ही हटाना है 11 से, ये हो तो नहीं रहा है। अगर नहीं हो, अगर 2 ऑप्शन फंस जाए तो उसमें 7 से ही डिवाइड करके और आगे बढ़ जाइएगा। 7 से भी डिवाइड अगर वो संख्या हो जाता है तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है और आगे देखिए, लास्ट तक वॉच करिएगा जरूर। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लेके आया हूं, जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप ध्यान से उसको देखिए। इसमें बोला हुआ है कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर एक वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपको बोला कि जितना भी एरिया निकालना हो, कुछ भी निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस में, मेंसुरेशन में आपको कुछ देखना नहीं है, एरिया निकालना है। सीधे ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन कितना से डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर ऑप्शन सेम अगर डिवाइडेशन ले रहा है तो 7 से भी चेक करना है, लेकिन आपके सामने अभी फिलहाल में 11 वाले ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, क्योंकि 154 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 और ये 4 ये कट जाएगा। मीन्स आपका आंसर फर्स्ट वाले का ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक तार वृत्ताकार में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है। इसे मोड़कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अभी आप चेक करना चाहेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम पहला से तो डिवाइड करना पसंद करेंगे कि 11 से सबसे पहले, तो 1936 फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है। इस है कि नहीं, ये कितना हो गया आपके पास 3 और 1 4 हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया इसका, ये दोनों का 15।
15 है तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 11। या डिजिट को यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से काउंट नहीं होता है, लास्ट का देखना है कि 11 के उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। हाँ 11 में है तो हमारा इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, मीन्स 1936 मीटर स्क्वायर, आंसर राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, इसके द्वारा 500 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तय की गई दूरी ज्ञात करें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाई का यूज होगा, तो 500 चक्कर है या 200 चक्कर देना। एक ही ट्रिक लगाना आप कि 11th और 7th का ही लगाना, अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो तब जाके 7th, नहीं तो आप ट्राई करेंगे तो 11 से। और मैं कारण बता चुका हूँ ऊपर में कि 11 से ही क्यों ट्रायल करना है, क्योंकि उसमें पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 11 के मल्टीपल में ऊपर वाला डिजिट 22 होता है, इसलिए हमें सबसे पहले कितना से चेक करना है, आपको 11 से। एकदम जहन में बात को बिठा के रखना है और एग्जाम तक इसको भूलना नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको 1980। चलिए यहाँ से ही चेक कर, मुझे भी नहीं पता कि राइट कौन है रॉन्ग कौन है। यहाँ से चेकेंगे तो ये दोनों का डिजिट का कितना हो गया आपके पास 9, और ये दोनों का माइनस का 9, तो ये कितना हो गया 0। दैट मीन्स ये 11 से डिवाइड है, इसका भी आंसर ए मीन्स 1980 मीटर हो जाएगा, इतना घुमा हुआ। दिस इज राइट आंसर। अब आपको लगेगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है, यदि पहिए का व्यास 84 तो उसकी चाल ज्ञात करें। तो पहिया ऑलरेडी सर्कल टाइप हो जाता है, सर्कल में पाई का यूज होना ही है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशियस लगेगा। थोड़ा सा सस्पिशियस ये लगेगा कि अरे यार ये तो पॉइंट में है, अभी यार अब इसको कैसे किया जाए। घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, आपको जो ट्रिक दिया जा रहा है उसी को फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी दिमाग पे नहीं लेना है, नहीं तो फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। जैसे हम अभी पहला ऑप्शन, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर ज़्यादा आपको ट्रायल करना है तो उसको वीडियो को पॉज करके और बना के ट्रायल करिए, सेम बन जाएगा। जैसे पहला ए ऑप्शन लिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट से ही हम ट्राई करेंगे कि बन रहा है कि नहीं। तो 10.56 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 10.56, इसका भी सेम, आपको पॉइंट को भूल ही जाना है। इसका अल्टरनेट कितना हो गया 6, और 0, और इसका कितना हो गया 6, दैट मीन्स ये भी 0, तो 11 से डिवाइडेड है, मीन्स अपना ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 10.56 मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 4851 मीटर क्यू है। यहाँ भी आपको पता ही है गोला में पाई का यूज होना ही है, तो अब ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे आप ऑप्शन से ही चेक करिए, कितना है पहला ऑप्शन 1380, यहाँ से कितना है 8 1 9 हो गया, और ये कितना हो गया 3, मतलब ये 6, दैट मीन्स पहला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1360, इसको भी चेक करिए, 6 1 7 और 3 1 0 -0, तो ये कितना हो गया 7। मैंने बोला था 11 से ट्रायल करने के लिए पहले, इसलिए 7 वाला ऑप्शन को हम क्रॉस करेंगे। थर्ड वन ऑप्शन है आपके पास, थर्ड वन में 1368, जल्दी ही चेक कर सकते हैं, एग्जाम में कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। 6 1 7 और 8 3 11, माइनस का 11, तो ये तो माइनस का 4 आ गया। माइनस निगेटिव और पॉजिटिव से लेनी देनी नहीं है, बट यहाँ देखना है कि 11 के मल्टीपल में कुछ है तो नहीं है, ऑप्शन गलत। फोर्थ ऑप्शन को आप लेना चाहेंगे तो 1386, यहाँ पे कितना हो गया 8 1 9, 6 और 3 9, ये कितना हो गया 0, दैट मीन्स अपना आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, मीन्स फोर्थ आंसर 1386 मीटर स्क्वायर। ऐसे आप एग्जाम में आसानी से उंगलियों पे ही गिन के विद इन सेकेंड में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा। अब बच्चों आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। सेम यही चलाना है, क्योंकि बेलन में भी पाई का यूज होना ही है। अब ऑप्शन से ही हम इसको उड़ाएंगे विद इन सेकेंडों में, तो ऑप्शन से पहले कितना है आपके पास 1 2 8 3 6। अब इसका देखिए
11 से डिवाइड वाला रूल को आप दिमाग में रखे हैं? अगर नहीं रखे हैं तो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार वीडियो को पीछे करिए और वहाँ से देख के यहाँ आइए। 1 और 8 और ये 6 कितना हो गया आपको? 6 और 7, 7 7 14 15, 15 और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5। गलत, नो आंसर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन 1 2 7 3 6, इसको भी चेक है। तब तक मीटर स्क्वायर को आप इग्नोर करके ही चलिए, या सेंटीमीटर क्यूब को, जो भी है, इसको सबसे पहले चेक ऑन करिए। 7 और ये तो 6 एक साथ 14, 14 और -5, तो ये 9, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड वन करेंगे तो 1 2 9 3 6, यहाँ पे आप चेक करिए कि ये सब है कि नहीं। तो 9 6 15, 1 16 के 6 और 3 और 2 5, 16 में से 5 11, 11 के मल्टीपल में आ रहा है। ओके, देन दिस इज राइट आंसर, मीन्स थर्ड आंसर इज राइट। आपका आंसर जो है वो थर्ड है। कितना? 1 2 9 3 6। जहाँ ऐसा हो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे वीडियोस का। आप बोलेंगे तो मैं इस पे और ज़्यादा वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप ऐसे आसानी से चेक कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7वां दिख रहा होगा। देखने में तो लग रहा है इतना बड़ा सा हुआ, लेकिन आप बना देंगे इसको बौआ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इतना छोटा है और आपको ट्रिक भी पता है कि 11 के मल्टीपल में ही करना है। एग्जाम में भी आप लोग बिल्कुल आत्मशक्ति के साथ जाइए और उसको बौआ बना के आइए। और 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही जाता है, ये सब मिला जुला के रेलवे। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉपर की तार जो वर्गाकार आकृति में मोड़ी गई है तथा 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में दिया गया है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पढ़ते पढ़ते लगा कि जैसे पसीना छूट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए और सटक से लगेगा और लगेगा। सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं धरा से ही चेक करना चालू करेंगे। अपना रूल ही है, पहले से पॉलिसी की शुरू से करेंगे। 616 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ चेक करिए 6 और 1 अल्टरनेट वाले पर कितना करेंगे? 6 और 1 कितना? 6 6 ये 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 11। दैट मीन्स अपना आंसर यही। हमें खुश होना चाहिए कि फर्स्ट ही आंसर सही था और आपका आंसर जो है फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन आपके सामने अब 8वां क्वेश्चन आ चुका है। एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है। यदि तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, पाई 11 से ही चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करा जाए सही है कि नहीं। 154 और मीटर का स्क्वायर चेक करिए। 1 ये हो गया 5 - 5, ये हो गया आपको 0। ये आपको 0 अगर आ जाता है या 11 के मल्टीपल में, तो मैं इस वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है और आप लोगों को भी इतना पता हो, शुरू में ही ऐसा होता है कि अगर 0 कट के हो जाता है या 11 के मल्टीपल में लेस करके आता है तो वो पक्का 11 से डिवाइड हो जाता है डिजिट। तो अपना ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसका बोलेंगे तो आपको ट्रिपलेट पार्ट्स जितने होते हैं, जैसे मान के चलिए कि रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गए, आपको रेक्टेंगल हो गए, इस सब पे क्वेश्चन अगर ट्रिपलेट पे बनाना है तो ट्रिपलेट पे मैं आसानी से इसको आपको विद इन सेकेंड्स वाला ट्रिक लेके आऊँगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि हाँ इस प्रकार की वीडियो चाहिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो और आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो दूसरे बच्चों में पहुंचाया जाए, क्योंकि यह चैनल का निर्माण बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किया गया है और वो आसानी से मार्क्स कैसे उठाएं। तो अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर कीजिएगा दूसरे बच्चों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बिल्कुल करके जाइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पे जितना वीडियोज होता है उसमें व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं, बट लाइक करने में बहुत सारे लोग कंजूसी कर रहे हैं। लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए, इससे मनोबल कम होता है और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। थैंक्स अ लॉट।